हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है ये भी समझा है। साथ साथ में को डोमेन ऑफ रिलेशन भी हमने समझा है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएगा कि ये आपको पहले से ही आता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम ये भी समझेंगे कि अगर एक सेट गिवन है, अगर दो सेट गिवन है ए और बी, और सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन बनाना है सेट बी के एलिमेंट के साथ, तो आप कितने रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हम इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो हमने रिलेशन बनाने के लिए सेट्स लिया था लास्ट वीडियो में, वही सेट्स हम यहाँ पे लेंगे और उन्हीं में से एक रिलेशन को जो है हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लिया था सेट ए, जिसमें एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था 1, 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, और सेट बी जिसमें एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था 4 एंड 5। ठीक है। अब फ्रेंड्स, सेट ए का रिलेशन, हम सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ हमने निकाला था लास्ट वीडियो में। तो निकाल लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ है। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि अगर ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो रिलेशन कुछ इस तरह से है, जो हमने एक रिलेशन लिया था उसी में से लेंगे, सच दैट ये जो b है फ्रेंड्स वो 1 से 3 जो है वो ज़्यादा है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, ये है हमारा रिलेशन। अब इसमें जो एलिमेंट लिखना है वो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, हम इस डेफिनेशन के अनुसार क्या लिख सकते हैं। देखिए, जब a के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो 1 जो है सेट ए में होना चाहिए और 4 जो है वो सेट बी में होना चाहिए। तो 1 सेट ए में है एंड 4 सेट बी में यहाँ पे है, तो 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जब ए के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 3 यानी कि 2 + 3 5 हो जाएगा। अब 2 जो है वो सेट ए में होना चाहिए और 5 जो है वो सेट बी में होना चाहिए। तो 2 सेट ए में है और 5 सेट बी में है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ए के जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है, ए के जगह पे 3 रखेंगे तो ए के जगह पे तो 3 आ जाएगा, लेकिन बी के जगह पे क्या होगा, 3 + 3 6, और 6 देखिए सेट बी में नहीं है। दैट इसीलिए यहाँ पे ये जो है हम 3 नहीं रख सकते, यानी कि 3, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले सेट में, इस वाले रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। अब बात आती है हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जिस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके थे, एक रोस्टर फॉर्म था और दूसरा जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म। इन द सेम वे हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 ही तरीके हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। एक और है एरो डायग्राम, वो मैं आगे के अभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर में क्या करते थे हम, सेट बिल्डर में हम सिर्फ सेट के एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है उसको डिनोट करते थे। फॉर एग्जांपल, ये ही एलिमेंट, यही सेट ले लेते हैं। चलिए, सेट ए है हमारे पास और इसमें एलिमेंट है हमारा 1, 2, 3। ठीक है, अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो ये, इसको अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट x होंगे, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज x = 1, 2, 3। इस तरह से भी हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके हैं हमारे पास। एक ऐसा यही नहीं है, और भी है। अगर हम सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है,
x इज अ नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर कहाँ तक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि 1 2 3 तक ही है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी से हम एलिमेंट कौन कौन सा होता है ये हम पता लगा सकते हैं। तो इन द सेम वे अगर हमने ये लिखा है क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, रिलेशन के प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है कि क्या रिलेशन है उनके बीच में, ये वाला आर, ठीक है। आर इक्वल टू, इसमें ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे कुछ इस तरह से कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, रिलेशन के प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है इसके थ्रू। अब यही फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये तो आपको पहले से ही आता था ना, सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको पहले से ही आता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, एलिमेंट के सेट के सभी एलिमेंट को हम लोग उसमें लिख के दिखाते हैं। जैसा कि ये सेट ए है और इसमें सभी एलिमेंट 1 2 3 लिखा गया है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन में भी इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट आएगा, यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर आएगा उसको हम लिख कर दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने जो जो एलिमेंट आएगा, जो जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको हमने मेंशन कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रोस्टर फॉर्म फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक सेट बिल्डर फॉर्म एंड एक रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड है हमारे पास एरो डायग्राम मेथड, ठीक है। एरो डायग्राम मेथड का भी हम यूज़ करते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो एरो डायग्राम मेथड को किस तरह से यूज़ करेंगे, तो देखिए करते क्या है, हम एक ये एलिप्स बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सेट ए है, दूसरा एलिप्स बनाया, इसमें सेट बी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने 2 एलिप्स बना लिया, ठीक। एरो डायग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरो डायग्राम किस चीज़ को समझ रहे हैं हम, एरो डायग्राम को, रिलेशन को एरो डायग्राम के द्वारा किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है फ्रेंड्स, तो सेट ए में 1 2 एंड 3 है, 1 2 एंड 3। सेट बी में 4 एंड 5 है। अब जो रिलेशन आया हमारा उसमें देखिए 1 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, 1 4 के साथ रिलेटेड है। 2 किसके साथ रिलेटेड है फ्रेंड्स, 5 के साथ, तो 2 5 के साथ। तो बस यही है हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। यही हमारा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा हम रिलेशन को एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने जो किया है ये एरो डायग्राम, ये हमने एरो करके किया है ना, एरो बनाकर, तो यही हमारा एरो डायग्राम मेथड कहलाता है सेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो है मेथड ये समझ में आए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, वो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स सपोज कीजिए आपको ये जो 2 सेट है ये गिवन है, ठीक है। अब हमने जो रिलेशन बनाया है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से, उसमें सिर्फ एक ही रिलेशन लिखा है, ठीक है। हमने जो ये रिलेशन बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन लिखा है। लेकिन अगर हम रिलेशन बनाएं तो कितने रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कितने रिलेशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट होता है रिलेशन। लास्ट वीडियो में ये बातें हमने डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ए क्रॉस बी का, जैसे कि ये सेट ए और बी है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और इसके सबसेट्स लिखें, ठीक है, तो जितने सबसेट्स हम इसके लिख पाएंगे उतने ही रिलेशन हम बना पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं इसका ए क्रॉस बी लिखता हूँ तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 4 के साथ पेयर बनाएगा, 1 4 1 5, फिर 2 4 2 4 2 5, फिर 3 4 एंड 3 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा।
अब इसमें अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो जितने इसके हम सबसेट लिख पाएंगे उतने ही रिलेशन बना पाएंगे। मान लीजिए मैं एक सबसेट लिखता हूं तो एक ही रिलेशन बनाऊंगा, दो सबसेट लिखता हूं तो दो रिलेशन बना पाऊंगा। तो हम इस तरह करके इसके कितने सबसेट लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस बात को भी मैंने डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स। फिर से मैं कर देता हूं, अगर सेट ए में p एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, ठीक है, सेट ए में p एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट p है, और सेट b में q एलिमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, सेट b में q एलिमेंट्स है, तो टोटल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b जो है ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2। नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 के पावर p क्यों हो जाएगा, ठीक है, 2 का पावर p क्यों हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b का सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 का पावर p क्यों। अब जितने ये 2 के पावर p क्यों है ना, इतने ही हम जो है रिलेशन बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2 का पावर p क्यों है ना, इतने ही रिलेशन बना सकते हैं, ठीक। देखिए तो इसमें अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो कितने रिलेशन बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2 है। तो हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे फ्रेंड्स, 2 के पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6, एंड 2 का पावर 6 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हो गए 5, 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 एंड 64। तो यहाँ पे कितने रिलेशन बना पाएंगे फ्रेंड्स, 64 रिलेशन जो है हम इसमें बना पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस सेट ए और सेट बी के एलिमेंट में हम लोग 64 रिलेशन बना सकते हैं। ज़रा सोचिए, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, फिर भी हम 64 रिलेशन जो है हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ह्यूज नंबर ऑफ जो है ये रिलेशन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रिलेशन हो जाएगा। हमने तो सिर्फ 3-4 ही बनाए थे और कितने ना जाने 64 बनेंगे, सोचिए ज़रा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 का पावर p क्यू, ठीक है। p सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a p है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b क्या है, q है। तो नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b कितने हो जाएंगे, 64 सबसेट जो होंगे a क्रॉस b में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने हम रिलेशन इसमें बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म है एंड रोस्टर फॉर्म है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा, ठीक है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब फ्रेंड्स ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। हमें करना है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें सेट ए का ही रिलेशन निकालना है सेट ए के ही साथ, ठीक है। बाय ये रिलेशन डिफाइन है, क्या रिलेशन है उनके बीच में वो डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। हमें क्या करना है, इस रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। फिर राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। हमें डोमेन, को डोमेन एंड रिलेशन का जो रेंज होता है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक सीखा है आपने वो रिवाइज हो सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि किस तरह से आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन हमें सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ निकालना है। सेट ए के ही एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के साथ निकालना है, ठीक है। यानी कि ये रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ। इसका मतलब ये हुआ जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। अब रिलेशन क्या है उनके बीच में वो यहाँ पे गिवन है हमें। जो रिलेशन है
वो कुछ इस तरह से है, जिसमें ऑर्डर पेयर होंगे एक्स वाई, ठीक है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई होंगे सच दैट मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ छूट गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। सो रिलेशन क्या है हमें डिफाइन, ऑर्डर पेयर है सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें इस रिलेशन में ऑर्डर पे रखना चाहे, रिलेशन में ऑर्डर पे रखना चाहे तो क्या आएगा, देखिए जब भी आप x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो y के जगह पे 2 आ जाएगा, x के जगह पे 1 पुट करेंगे y के जगह पे 2 आ जाएगा, तो 1, 2। अब देखना क्या है कि क्या ये जो 1 है वो सेट A में है, जी हाँ है, 2 भी सेट A में है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन A टू A है, ठीक है, यहाँ पे A टू B नहीं है, तो ये भी 1 से ही ये 1 भी सेट A से बिलोंग करेगा और 2 भी जो है वो सेट A से ही बिलोंग करेगा। रिलेशन क्यों, क्योंकि रिलेशन A टू A है, ठीक है, ओके। तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, जब आप x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो y के जगह पे 3 आ जाएगा, 2, 3, 2 भी A में है एंड 3 भी A में है, तो ये भी इस रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, अब x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो y के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, ठीक है, y के जगह पे 4 आ जाएगा, 3 भी A में है एंड 4 भी सेट A में है। अब जब आप x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, ठीक है, तो आपने x के जगह पे 4 रखा तो y के जगह पे 5 आ गया, तो 4 भी सेट A में है एंड 5 भी सेट A में है, ठीक है। एंड जब आप x के जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 भी सेट A में है एंड 6 भी सेट A में है। लेकिन अब जब आप x के जगह पे 5 न पुट करके 6 पुट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे तो 6 + 1 7, 6 तो सेट A में है लेकिन 7 सेट A में नहीं है, यानी कि 6, 7 दोनों को सेट A में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 है, 7 सेट A में नहीं है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे हम अब नहीं लिखेंगे, यहीं तक जो है रिलेशन के एलिमेंट सिर्फ यही उसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है, रिलेशन को किस तरह से हमने किया, आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए हमसे बोला जा रहा है डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, इसको हमें क्या करना है, एरो डायग्राम से दिखाना है, ठीक है। तो एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, देखिए ये एक हमने एक एलिप्स ले लिया, ये सेट A है, रिलेशन सेट A का 8 से ही निकाल रहे हैं, तो एक और हम एलिप्स लेते हैं, ये भी सेट A ही है क्योंकि A का रिलेशन हम A से निकाल रहे हैं। सेट A में एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 है। इन द सेम वे सेट इस वाले में भी 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। अब रिलेशन में देखिए किस तरह से एरो डायग्राम से हम लोग इसे दिखाएंगे। देखिए 1 रिलेटेड है 2 के साथ, 1 रिलेटेड है 2 के साथ, ये हमने एरो डायग्राम बना दिया। 2 रिलेटेड है 3 के साथ, 2 रिलेटेड है 3 के साथ, ये हमने एरो डायग्राम बना दिया। 3 रिलेटेड है 4 के साथ, 3 रिलेटेड है 4 के साथ, 4 रिलेटेड है 5 के साथ, 4 रिलेटेड है 5 के साथ, 5 रिलेटेड है 6 के साथ, 5 रिलेटेड है 6 के साथ। 6 किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग x के जगह पे 6 रखेंगे तो y के जगह पे 7, जो कि इधर 7 नहीं है, देखिए तो ये 6 किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला भी हमारा ये हो जाता है, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है डोमेन ऑफ रेंज, ठीक है फ्रेंड्स। डोमेन ऑफ रेंज फाइंड आउट करने को हम सिंपल सी में ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ रेंज, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है डोमेन ऑफ रेंज लिखने का, ठीक। तो डोमेन ऑफ जो रेंज, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन लिखने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन।
अब मैंने बताया था डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, ऑल सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो सेट लिखना है हमें फर्स्ट एलिमेंट का। तो देखिए इन सभी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपको डोमेन ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब आता है को डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अगर सेट रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से, तो यहाँ पे जो सेट बी है इस सेट बी को ही हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, सेट बी है इसी को कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन है सेट ए का ही ए से, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ रिलेशन, सॉरी को डोमेन ऑफ रिलेशन। फ्रेंड्स को डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं को डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे ये वाला सेट ए, ठीक है, बी के जगह पे यहाँ पे ये ए ही है तो ए हो जाएगा, सेट ए जो है वो को डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, को डोमेन हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैंने आपको रेंज ऑफ रिलेशन भी बताया था, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है वो भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन यानी कि इस रिलेशन आर का रेंज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको ये कहा था सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके सेकेंड एलिमेंट का सेट, सेकेंड एलिमेंट का सेट देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी सेकेंड एलिमेंट है फ्रेंड्स। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा फ्रेंड्स वो सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।